आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, नारायण से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से वंदना कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि जिस मकसद, जिस उद्देश्य के साथ आप यहाँ पधारे हैं, वो मकसद, वो उद्देश्य आपका पूरा हो। साथ ही साथ प्रकृति ने जिस कार्य के लिए मुझे यहाँ निमित्त बनाया है, उस कार्य को मैं सही तरीके से पूरा कर सकूं। आज के इस महायज्ञ में आप सभी का प्राणों की गहराइयों से स्वागत है। नारायण 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 नारायण। आज के महायज्ञ के प्रथम चरण की शुरुआत करते हैं। एक सत्य घटना से, सत्य कहानी से। और इस घटना की चर्चा अक्सर ब्रह्म कुमारी सत्संग में की जाती है। क्यों की जाती है वो बाद में, घटना पहले। एक छोटे से गांव में रहने वाला विद्यार्थी, सपना था डॉक्टर बनने का। मेहनत की, पढ़ाई की, मेहनत की, मेडिकल की प्रवेश परीक्षा दी ताकि आगे की पढ़ाई कर सके, डॉक्टर बन सके। नतीजा आया 98.5%। नज़दीक के जिस शहर की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, वहाँ का कट ऑफ था 99%। जब इसे पता चला कि मेरे तो इतने नंबर हैं और यदि इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो इतने नंबर चाहिए, थोड़ा सा मायूस हुआ। पर न तो हताश हुआ न निराश। सोचा कि मैं शहर जाऊंगा, कॉलेज में जाऊंगा, फॉर्म लूंगा, भरूंगा, सबमिट कर दूंगा। यदि ईश्वर की इच्छा रही तो एडमिशन मिल जाएगा। जब परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को पता चला, साथियों को पता चला कि शहर जा रहा है फॉर्म लेने के लिए, रोका टोका कि क्यों अपना कीमती समय जाया करते हो, क्यों इतना रुपया जाया करते हो, गांव से शहर जाओगे, फॉर्म भरोगे, सबमिट करोगे, समय भी लगेगा, रुपया पैसा भी लगेगा, और असंभव है, तुम्हारे नंबर कमती है, कॉलेज में डिमांड अधिक है, बेहतर होगा किसी और कॉलेज में कोशिश करो। नहीं माना, शहर गया, फॉर्म भरा, सबमिट कर दिया और अपनी प्रार्थना शुरू कर दी, अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। 1 महीने बाद कॉलेज से पत्र आया कि तुम्हारा एडमिशन कंफर्म है, आकर फीस जमा कर दो। प्रार्थना ने किस तरह कार्य किया देखिए। जिस गांव में विद्यार्थी रहता था,
उस गांव के सरपंच की बेटी को भी डॉक्टर बनना था। उसने भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी, उसका नतीजा निकला था 98%। चूंकि गांव का सरपंच था, मेडिकल कॉलेज में ऊपर तक पहुंच थी, कॉलेज के अधिकारियों को बाध्य हो गया इसको एडमिशन देना। घटाकर ये परसेंटेज कर दिए गए 98, और इसके तहत इसका भी एडमिशन हो गया। न तो सरपंच से जान पहचान थी और न ही कॉलेज के उच्च अधिकारियों से, पर प्रार्थना के माध्यम से असंभव कार्य संभव हो गया। आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतना सामर्थ्य है कि असंभव में से हटा देता है। बारंबार इस कहानी की चर्चा ब्रह्म कुमारी सत्संग में इसलिए की जाती है ताकि आपको जो जनता है उन्हें पता चले कि प्रार्थनाओं में कितना दम है। नारायण शास्त्र कहता है, नारायण शास्त्र कहता है, आपने घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली ईश्वर के सामने, और कुछ मंत्रों का उच्चारण कर लिया। सिर्फ यही प्रार्थना की श्रेणी में नहीं आता है। आपने घुटने टेक लिए, हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली और चंद मंत्रों का उच्चारण कर लिया। सिर्फ इसे ही प्रार्थना नहीं कहते हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्रार्थना हम करते हैं हमें फल जरूर मिलता है। नारायण शास्त्र कहता है कि आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द, हर वाक्य प्रार्थना बन जाता है यदि वो किसी का कल्याण करने वाला हो। हर शब्द, हर वाक्य में इतनी ताकत है, वो प्रार्थना बन जाता है यदि वो किसी का कल्याण करने वाला हो। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि दिन भर में कम से कम 100 बार मैं अपने आप को याद दिलाता हूं कि मेरा भीतरी जीवन और बाहरी जीवन दूसरे इंसानों के कामों पर निर्भर करता है। इसलिए मुझे भी उतनी ही मेहनत करनी है ताकि वे भी सुखी हों।
जिस तरह मुझे हर क्षण हर पल कुछ न कुछ मिल रहा है, उन्हें भी मिलता रहे। मैं हर दम हर पल उनका आभार व्यक्त करता रहता हूँ। ये भी प्रार्थना है। कवि श्री रविंद्रनाथ जी टैगोर कहते हैं कि यदि आपने प्रार्थना नहीं भी की, सिर्फ ईश्वर का आभार प्रकट कर दिया, प्रार्थना बराबर हो गया। जब आप आभार के भाव में होते हैं, आप पॉजिटिविटी को फोकस करते हैं। अच्छी व्यक्ति, अच्छी वस्तुएं आपकी ओर आकर्षित होती है। कब? जब आप ईश्वर के आभार में होते हैं, तब। अभी पिछले हफ्ते की बात है, 8-10 दिन पहले की। सत्संग के काम से ही धुलिया गए थे, धुलिया। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले और बहुत ही भाव के साथ, बहुत चाव के साथ नारायण रेखी के बारे में पूछ रहे थे। क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग क्या क्या करते हो, सब डिटेल पूछ रहे थे। गजब का उत्साह बुजुर्ग व्यक्ति। मैंने कहा, बाबूजी आपकी उम्र क्या है? बोले 90 साल। कहा 90 साल? आप लगते नहीं हैं 90 साल के। बड़े खुश हो गए। वो हकीकत में नहीं लग रहे थे 90 साल के। वो बोले कितने का लगता हूँ? उनका 70 के लगते हो। बोले अभी भी मैं सारा काम अपना खुद के हाथ से करता हूँ। खुद का तो करता हूँ, बच्चों का भी काम कर देता हूँ। 2 घंटे दुकान पर बैठता हूँ। उनका वाह, उम्र एज 90 साल की, इतने एक्टिव है। मैंने कहा बाबूजी आपकी सेहत का राज क्या है, ताकि हम भी उस उम्र तक पहुंचने तक आपके जैसे ही फिट और फाइन रहें। खुश हो गए एकदम। बताया सेहत का राज कि बरसों से, क्या कहा, बरसों से, मुझे भी पता नहीं है कितने साल हो गए, पर बरसों से मेरा एक नियम है। सुबह जब मैं उठता हूं, सबसे पहले जो वस्तुएं मेरे अनुकूल है, जो व्यक्ति मेरे अनुकूल है, जो चीजें ईश्वर ने मुझे अच्छी दे रखी है, उन सब चीजों के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करता हूं। आगे सुनो, उसके बाद बोलना। जो चीजें मुझे मिली हुई है, उसका ईश्वर का आभार प्रकट करता हूं। कब तक? जब तक कि मेरी आंखों से आंसू ना आ जाए। इसे कहते हैं प्रार्थना। हर सुंदर शब्द, हर सुंदर वाक्य जिसके उच्चारण से
आपका चेहरा खिल उठता हो और खिल उठता हो सामने वाले का चेहरा। प्रार्थना है। आप अपना कीमती समय, धन, ऊर्जा देकर दूसरों की मदद कर रहे हैं। प्रार्थना है। आप प्रेम से गले मिल रहे हैं सामने वाले के। प्रार्थना है। आप खुशी, आनंद, उत्साह के साथ अपने परिवार के लिए भोजन बना रहे हैं। प्रार्थना है। जो चीज़ें आपको बता रहे हैं वो प्रार्थना की श्रेणी में आता है। आपने किसी की सच्ची प्रशंसा कर दी। उसने इतनी मेहनत की है, इतना एफर्ट डाला है। जैसे आज हमारे वॉलंटियर्स ने कितनी एफर्ट डाला है। कब से लगे हुए हैं, कब से लगे हुए हैं। एक बार जोर से उनके लिए नारे। यस यस। आपने किसी की सच्ची प्रशंसा कर दी। प्रार्थना है। आपके नियर डियर बाहर जा रहे हैं। नियर डियर कौन? जिनसे हम प्रेम करते हैं और जो हमसे प्रेम करते हैं। जब वे बाहर जाते हैं, आपका ये कहना संभल कर जाना, गाड़ी धीरे चलाना, जल्दी आना। प्रार्थना है। शास्त्र कहता है एवरीथिंग इज प्री रिटन। आपके भाग्य में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज प्री रिटन। नारायण शास्त्र कहता है यस वी एग्री everything is pre-written, but with prayers it can be rewritten. ऐसा है? सुन तो लो। जब ये सुना कि प्रार्थनाओं की सहायता से इट कैन बी रीरिटन, एक दो हाथों ने ताली बजाई। आगे का सुन के बजाना। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी लोगों की समझ में नहीं आया। हम ऐसा मानते हैं कि यदि हजारों की भीड़ में अपनी बात रख रहे हैं
और एक व्यक्ति ने ताली बजा दी। दावा है हजारों के भीतर गया। बात पूरी नहीं हुई है। एक बार हम लोग सीए वालों की कॉर्पोरेट ऑफिस में बोल रहे थे। हमने उनसे कहा, एक ने ताली बजाई, हमारा दावा है सबके भीतर गया। एक खड़ा हो गया, बोले ऐसे कैसे दावा कर सकते हो सबके भीतर गया, ताली तो एक ने बजाई ना। हमने कहा ऐसा है कि गैस पर हम चावल पकाते हैं ना, पकने के बाद एक ही दाना देखते हैं, सीज गया मतलब सारे चावल पक गए। तो समझिए आप कि क्या आपकी प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। असंभव में से अ को हटा देता है। और एक चीज और समझ लीजिए, नारायण शास्त्र क्या कहता है। प्रार्थना और प्रशंसा वन एंड द सेम। जितना फल आपको प्रार्थना से मिलेगा, उतना ही फल किसी की यदि आप सच्ची प्रशंसा करते हैं उतना ही मिलेगा। दोनों बराबर हैं। नारायण 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 नारायण। चलते हैं अगले अध्याय की ओर। नई डायरी निकाल ली क्या? अभी बोला किधर था चालू करने के लिए? एक नोटबुक और दी है आप लोग को। अंजू दिया था ना एक नोटबुक और, खाली डायरी दी है। तुम लोग खुद तो लाए होंगे ना, निकालो अपनी अपनी। बात थी एक डायरी एक नोटबुक पेन दिया जाएगा। जो लोग अपने साथ नोटबुक लाए हैं ना, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। शांत हो जाओ, अन्यथा मुझे अंजू को बुलाना पड़ेगा। हाँ, शांत हो जाओ। हाँ हाँ, कृपा तो है ही नारायण की। हाँ, करें अगले अध्याय की शुरुआत। नारायण नारायण। हमारे देश भारत में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, कई सारे। उनमें से दीपावली ही ऐसा त्योहार है जिसे सभी मनाते हैं और बड़े भाव और चाव के साथ, है ना? एग्री? और क्यों मनाते हैं ये सब हम जानते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का त्योहार है ये। और ये इकलौता त्योहार ऐसा है इतने सारे त्योहारों में जिसमें साफ सफाई की जाती है ना? और ये साफ सफाई चर्चा का विषय हो जाती है। और अब तो और भी है, मोदी जी कर रहे हैं ना, चर्चा का विषय। साफ सफाई शुरू कर दी क्या? पूरी हो गई क्या? है कि नहीं? है कि नहीं? तो जिस तरह हम घर की साफ सफाई करते हैं,
पुराना सामान निकाल कर नया सामान बसाते हैं, नए भई खाते बसाते हैं, दिखते हैं। और यदि जो पुराना सामान वापस रखते भी हैं तो धो के, पोंछ के, चमका के। और सारा कुछ चमचमाता हुआ देखकर हमें खुशी होती है, अच्छा लगता है। अब हमें भी जिस तरह उन भौतिक वस्तुओं को देखकर, चमकता हुआ देखकर हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है, उसी तरह अपने आप को भी हमें चमकाना है, भीतर से भी, बाहर से भी, ताकि जब अपने आप को देखें अच्छा लगे, जो हमें देखे, जो हमसे जुड़े, उसे भी खुशी और आनंद का एहसास हो। अब मैं एंग्लिकन बिशप की बात आप तक पहुंचाना चाहूँगी, आपसे साझा करना चाहूँगी। एंग्लिकन बिशप जिनके लिखे आर्टिकल ने, लेख ने भीतर हलचल पैदा कर दी। और आज का विषय तैयार हो गया, आज का टॉपिक तैयार हो गया, जो आगे आगे आप सुनेंगे। न सिर्फ सुनेंगे, गुनेंगे, भीतर उतारेंगे। एंग्लिकन बिशप कहते हैं, जब मैं जवान था, आजाद था, मेरी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। मैंने सपना देखा कि मैं इस पूरी दुनिया को सुधार दूंगा, संवार दूंगा, बदल के रख दूंगा। इतनी ताकत मेरे भीतर है, इतनी शक्ति मेरे भीतर है, इतना सामर्थ्य मेरे भीतर है कि पूरी दुनिया को सुधार दूंगा, संवार दूंगा, बदल के रख दूंगा। थोड़ा समय बीता, मैं बड़ा हुआ, समझदार हुआ। मुझे एहसास हुआ ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, मैं इसे नहीं बदल सकता, इसे नहीं सुधार सकता। मैंने अपनी कल्पना को छोटा कर लिया कि दुनिया ना सही, अपने देश को तो सुधार ही सकता हूँ, बदल सकता हूँ, पर हाय ये भी नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कम से कम अपने परिवार को तो सुधार दूं, परिवार को तो बदल दूं, पर मेरे कहने से कोई नहीं सुधरा, कोई नहीं बदला। अब जब मैं मृत्युशैया पर पड़ा हूँ, डेथ बेड पर पड़ा हूँ, किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है। ऐसी अवस्था में मुझे एहसास हुआ है, वो भी जीवन में पहली बार, कि यदि मैं खुद को सुधार लेता,
खुद को बदल लेता तो मुझे देखकर मेरे परिवार वाले सुधरते, बदलते। कौन जाने मैं उनसे प्रेरणा लेकर देश को सुधारता और दुनिया को सुधार देता, बदल देता, यदि मैं खुद को सुधार लेता। पढ़कर भीतर हलचल हुई कि कहीं अंतिम समय में ऐसा पश्चाताप हमें भी ना हो कि यदि खुद को सुधार लेते तो हमें देखकर दूसरे व्यक्ति भी सुधरते। और यदि अपना जीवन सुधारना है, हमें अभी से इस पर काम करना होगा, क्योंकि समय तेजी से बीत रहा है। जो समय बचा है हमें उसका सदुपयोग करना है। आने वाले साल 2015 को एक यादगार स्वर्णिम वर्ष बनाना है। अपने भीतर छिपी हुई असीम शक्तियों को जगाना है ताकि उसका लाभ हम भी ले सकें, दूसरों को भी दे सकें, समाज को भी दे सकें। निकाल के देना। साधारण सी नोटबुक। क्या है ये? साधारण सी नोटबुक। हमें क्या बनना है? ग्रंथ बनना है। अब तक जो जीवन जिया साधारण सा जिया, अब ग्रंथ बनना है। और हमने पहले भी कहा था, यदि एक व्यक्ति ने भी नारायण नारायण कह दिया तो हम समझेंगे सबके भीतर बात गई, नारायण नारायण नारायण। और हमें ग्रंथ बनाने में मदद करेगी ये नारायण डायरी। एक बार जोर से। आज जो कुछ भी आप सुनेंगे, महिलाओं की तादाद अधिक होने की वजह से जो एग्जाम्पल लिए हुए हैं वो स्त्रीलिंग शब्दों का अधिक उसमें उपयोग किया गया है। पर जो संदेश आप तक पहुंचेगा वो मेरे भाइयों पर, मेरी बहनों पर समान रूप से लागू होता है। और ये भी एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा कि उम्र छोटी है, थोड़े समय बाद भी लागू कर लेंगे, या उम्र इतनी हो चुकी है अब क्या करेंगे अपना कर। मेरे भाइयों पर, मेरी बहनों पर, सब पर वो उसूल लागू होते हैं। एज भी कोई लिमिट नहीं है, छोटे हैं तो लागू होता है, बड़े हैं तो लागू होता है।
अब अग्रसर हो रहे हैं ग्रंथ बनने की ओर। आज तक हमारे परिवार के सदस्यों ने, साथियों ने, रिश्तेदारों ने जो भी हमारी इमेज बनाई, उनकी सोच के अनुसार हम वैसे बनते गए। किसी ने कहा अच्छी है, किसी ने कहा बुरी है, किसी ने कहा तेज है, किसी ने कहा सुस्त है। हम वैसे बनते गए। अब चूंकि हमें साधारण से नोटबुक से ग्रंथ में कन्वर्ट होना है, तो हमें अपनी इमेज भी नए सिरे से बनानी होगी।